हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कौन कहता है डम्पलिंग यानी मोमोज हेल्दी नहीं होते। अगर डम्पलिंग को घर पर ही बनाया जाए विद हेल्दी इंग्रेडिएंट्स तो डम्पलिंग भी हेल्दी हो सकते हैं। मैंने पूरे रेसिपी में सिर्फ 2 टीस्पून ऑयल यूज़ किया है। मैदे की जगह आटे के कवरिंग्स बनाई हैं और फिलिंग के लिए भी बहुत सारी वेजीज यूज़ की है। साथ ही सॉस भी घर पर ही बनाया है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं टमाटो चिली सॉस बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली चॉप कर लिए हैं, क्योंकि टमाटर को हमें बाद में ब्लेंड करना है। साथ ही इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 लहसुन के कलियाँ और साबुत लाल मिर्च, जिसे मैंने 15 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगो कर रखा था। सभी को ब्लेंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक पेस्ट थोड़ा थिक नहीं होता है। लो से मीडियम फ्लेम पर ही हमें इस मिक्सचर को कुक करना है। जैसे लगे मिक्सचर थिक हो रहा है तो इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर की जगह लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और हाफ टी स्पून शुगर। अब कुछ सेकंड के लिए थोड़ा और पका लेंगे और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं डम्पलिंग के लिए आटा लगा रही हूँ। 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। उसमें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया है और हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है। हल्के गुनगुने पानी से आटे को गूंथ लेंगे। ऑलमोस्ट 3/4 से 1 कप जितना पानी हमें लगेगा। सॉफ्ट आटा लगाकर आटे को आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। तब तक मैं डम्पलिंग के लिए फिलिंग रेडी कर लेती हूँ। फिलिंग के लिए मैंने रफली चॉप्ड कैप्सिकम लिए हैं। अनियंस को भी मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया है। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और साथ ही 1 इंच जितना अदरक लिया है। गाजर और पत्ता गोभी को भी रफली चॉप कर लिया है। इस रेसिपी में मैं 4 हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यूज़ करूँगी होममेड पनीर, जो डम्पलिंग को और भी टेस्टी बनाएगा। इन सभी को मैं एक एक करके चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये इनालसा का चॉपर आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा। ये ऑलमोस्ट 8 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट चॉपर है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5 to 10 सेकेंड्स में ये सारी वेजीज को चॉप कर लेता है। सारे वेजीज को एक बोल में निकाल लेंगे। अब मैं सिंपली इन सभी वेजीज को मिक्स करके फिलिंग रेडी कर रही हूँ, कुक नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो जिंजर, गार्लिक और चिलीज को 30 सेकेंड्स के लिए सॉटे कर सकते हैं। ड्रेसिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एज पर टेस्ट और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सभी को मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब आटे को गूंथकर थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर 2 तरह के शेप में डम्पलिंग बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले 1 इंच जितना आटे के बॉल तैयार कर लेंगे। फिर उसकी पतली पतली सी रोटी बना लेंगे। ऑलमोस्ट 3 इंच जितनी रोटी बना लेना है। फिर इसमें 2 चम्मच जितना फिलिंग भरेंगे। और अब ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से शेप दे रही हूँ। मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बन जाएगा।
तो देखिए ये कुछ इस तरह से बना है। अब दूसरा शेप भी ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इजी है। आपको जो भी इजी लगता है उस तरह से शेप दे सकते हैं। पहले वाले डम्पलिंग्स में मैंने दोनों साइड से प्लीट्स बनाए थे, जबकि इस वाले में बस एक साइड से प्लीट्स बनाकर दूसरे साइड से चिपकाते जाना है। इसे इस तरह से छोड़ देंगे तब भी चलेगा, अदरवाइज इसे एक राउंड शेप भी दे सकते हैं। दोनों एंड्स को पकड़कर इस तरह से चिपका देंगे तो कुछ ये इस तरह से राउंड सा शेप बन जाएगा। स्टीम करने के लिए पानी में रख चुकी हूँ। प्लेट को ऑयल से ग्रीस्ड करके ही डम्पलिंग को रखना है, अदरवाइज डम्पलिंग सारे प्लेट में ही चिपक जाएंगे। और डम्पलिंग को इस तरह से रखिए कि हर डम्पलिंग के बीच में थोड़ा स्पेस हो। 10 से 15 मिनट के लिए डम्पलिंग को स्टीम कर लेंगे। जब तक डम्पलिंग का एक बैच स्टीम हो रहा है तब तक दूसरा बैच भी बनाकर रेडी कर लेंगे। ऑलमोस्ट 18 डम्पलिंग्स बने हैं। डम्पलिंग का साइज थोड़ा छोटा रहा तो 20 भी बन जाएंगे। जैसे ही डम्पलिंग बनकर रेडी हो जाए, गरम गरम सॉस के साथ इसे सर्व कीजिए। तैयार है हेल्दी डम्पलिंग्स विद हेल्दी टोमेटो चिली सॉस। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।